माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अजरुकुमिनल्लाह अजरुकुमिनल हुसैन अलैहिस्सलाम। सादातुल मोमिनीन, ये थे नन्ना ज़ाकर सैयद मुसारिफ हुसैन। दुआ है मौला कायनात इनका ये सजदे ज़िक्र अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की इस नमाज विलायत का अगला सजदे ज़िक्र अदा करने के लिए मैं अपने इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान सैयदज़ादा वारिस मेंबर वारिस ज़िक्र सैयद जमील हुसैन गर्दी शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ज़िब मेंबर और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएँ। सैयद ज़ियादत की आमद करें, अपनी इबादत करें, मेरे साथ मिलकर नारों का जवाब दें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए विलायत, कुल्ले इमाम यक ज़ुबान वारिस कुरान अलीन वलीउल्लाह, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, पाक सईदा सलामुल्लाह अलैहा के कातलों और दुश्मनों पे लानत, मौला इमाम सजाद अलैहिस्सलाम के कातलों और दुश्मनों पे लानत, हर दौर के हर यजीद पे लानत, खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। बदस्ते दुआ बराए ज़ुहूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सदरुल हुसैन बिज़ुहूरिल हुज्जतिल क़ाइम आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिलियन वलियन मज़रल हजाइब वल गराइब तजिदहु हौलनका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिका या अलियो या अलियो या अली या काशिफल करब अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी व करबल मोमिनीना बेहक़्क़ि अहीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। या बाबल हवाइज या सकाए मासूमा या शबाबल हुसैन अदरिकनी या अबा साले अदरिकनी बेहक़्क़ि बाबल हवाइज शहज़ादा अली अस्ग़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ज़िक्र की कबूलियत के लिए एक दफ़ा मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अगर आप मेहरबानी फरमाएं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं तो मजलिस का माहौल बन जाएगा। फिर भी सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला अस्लिम मा फिल वजूद सिरिल्ला फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्दे वल मुक़ामिल महमूद मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अविल कासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा नव्वरा क़ुलूबना बिमसाहिबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। मिल के सलवात पढ़ें ख़ानदान आले तत्हीर पे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान ज़ी वक़ार मवालियान विलायत हक़्क़ा पुरसदारान गैरत दो जहाँ, ज़्यादा देर आपकी समा खराशी नहीं करनी। सूरह फातिर की एक मुख्तसर सी आया मुजीदा तलावत करने का शर्फ हासिल किया गया। इजाज़त है चंद मारूज़ात अर्ज किए जाएं। अल्लाह इस आया मुजीदा में वारसाने कुरान का तस्करा कर रहा है। आवाज़ कुदरत सुम्मा और रसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना कि हमने वारिस करार दिया उन लोगों को इस किताब का जिन्हें हमने मुस्तफ़ा किया। यानी इस आया मुजीदा में अल्लाह वारसाने कुरान की तारीफ करते हुए फरमा रहा है कि दुनिया वालों याद रखना कि मेरी किताब कुरान का वारिस अपनी मर्जी से नहीं बनता, बल्कि वारिस कुरान बनने की पहली शर्त यह है
कि तौहीद का चुनाव जरूरी है। मैं अर्ज करूंगा बारेला, तेरे चुनाव का तरीकाकार क्या है? तू किस बुनियाद पर आलमीन में से चंद नफूस को मुस्तफा करता है और फिर अपनी किताब कुरान का वारिस करार देता है? आवाज को देता है कि मेरा बंदा, मैं कुरान में दूसरी जगह अपने मुस्तफा बंदों का तारफ करवा रहा हूं, तू वो आयत पढ़ के नतीजा अखज कर लेना कि मेरे मुस्तफा बंदों के फजाइल कितने हैं। सूरह आल इमरान आपके बच्चे को याद। आवाज को तो दाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहिन व आल इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। आवाज को देता है कि याद करो उस वक्त को जब हमने हजरत आदम को मुस्तफा किया। मुस्तफा का मतलब होता है चुनना। फिर हजरत नूह को चुना, फिर आले इब्राहिम को चुना, आले इमरान को चुना, अलल आलमीन, पूरी आलमीन में से। अजीजा ने जी वकार बाबा जी, जहां जब अल्लाह ने हजरत आदम का जिक्र किया तो तन्हा आदम का जिक्र किया, जब हजरत नूह का जिक्र किया तो अकेले नूह का जिक्र किया, लेकिन जब इब्राहिम का जिक्र आया तो 7 आल के, जब इमरान का जिक्र आया तो 7 आल के। मैं अर्ज करूंगा बारेला, तूने हजरत आदम की नस्ल का जिक्र क्यों नहीं किया? तूने हजरत नूह की औलाद का जिक्र क्यों नहीं किया? आवाज को तो तय कि मेरा बंदा, हमने औलाद आदम का जिक्र इसलिए नहीं किया कि आदम की औलाद में एक कातिल है। नूह की औलाद का इसलिए जिक्र नहीं किया कि नूह की औलाद में एक बागी है, और जहां नुक्स पाया जाए वहां तौहीद का चुनाव नहीं होता। आले इब्राहिम भी पाक है, आले इमरान भी पाक है। अच्छा मेरे अल्लाह, तूने तरतीब के एतबार से, असल से नहीं, तरतीब के एतबार से जो पहला मुस्तफा अपना बंदा किया है ना, हजरत आदम अबुल बशर इन्नल्लाह अस्तफा आदमा, इस हजरत आदम की कोई फजीलत हमें बता सकता है कि तेरा पहला मुस्तफा किस फजाइल का मालिक है? आवाज को तो कि क्यों नहीं मैं आदम के फजाइल बयान कर सकता, लेकिन याद रखना हमने अपने पहले मुस्तफा को ना दौलत दी, ना हुकूमत दी, ना लाओ लश्कर दिया, ना फौज दी, बल्कि आवाज कुदरत आएगी कि हमने अपने पहले मुस्तफा हजरत आदम के अंदर सिर्फ एक सिफ्त रखी, और वो सिफ्त क्या रखी कि तमाम मलाइका को आदम के कदमों में झुका दिया, तमाम मलाइका को आदम के कदमों में झुका दिया। अजीजा ने जी वकार, अल्लाह ने अपने पहले मुस्तफा हजरत आदम के कदमों में तमाम मलाइका को झुकाकर सुबह क़यामत तक के लिए यह फैसला कर दिया कि याद रखना दुनिया वालों, जब भी कभी इस दुनिया या कायनात में मेरे मुस्तफा बंदे तलाश करने हूं तो ये ना देखना दौलत किसके पास है, हुकूमत किसके पास है, लाओ लश्कर किसके पास है, सिर्फ इतना ख्याल रखना कि फरिश्ता किसकी दहलीज पे आ रहा है। जिसकी दहलीज पे आके फरिश्ता भिखारी बन जाए वही साहिबाने मुस्तफा होते हैं। हैदरी हमने मुस्तफा किया हजरत आदम को, हजरत नूह को, आले इब्राहिम को, आले इमरान को, अजीजा ने पूरी आलमीन में से। फिर अल्लाह कुरान में दूसरी जगह अपने मुस्तफा बंदों का तारफ करवा रहा है। आवाज को तो तई इन्नल्लाह या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफा के व ताहिरा के वस्तफा के। याद रखो दुनिया वालों, जब हमने हजरत मरियम को चुना, फिर पाक किया, फिर चुना, यानी इस आया मौजूदा में अल्लाह ताला ने पहले हजरत मरियम को चुना, फिर पाक किया, फिर चुना। अजीजा ने जी वकार, मैंने अल्लाह के मुस्तफा बंदों के उन्वान से 2 कुरान की आयतें बाबा जी पढ़ी। पहली आयत इन्नल्लाह अस्तफा आदमा, इनमें 4 मर्दों का जिक्र आया। हजरत आदम मर्द, हजरत नूह मर्द,
हजरत इब्राहीम मर्द, हजरत इमरान मर्द। लेकिन जब अल्लाह ने अपनी इसी किताब में अपने मुस्तफा बंदों का दूसरी जगह जिक्र किया तो किसी मर्द का नाम नहीं लिया बल्कि एक मस्तूर का नाम लिया। फिर मैं जुमला बदल के कहूं कि अल्लाह कुरान में जब भी अपने मुस्तफा बंदों का तारफ करवाता है, जब भी कुरान में अपने मुस्तफा बंदों के फजाइल बयान करता है, उनमें 4 मर्द होते हैं, 5वीं मस्तूर होती है। 4 मर्द होते हैं, 5वीं मस्तूर होती है। लीजिए बाबा जी, इस मिंबर के वसातत से आपने कई बार मोबाइला सुना, यही बात है, कसायद की सूरत में, तकरीर की सूरत में, वाइज की सूरत में, मनकबत की सूरत में। तमाम उलमा और ज़ाकिरीन ने आपको यही बताया कि सरकार खातमी मर्तबत नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में अपनी पाकीज़ा ज़ुर्रियत को लेके गए। यही बात है, उलमा और ज़ाकिरीन, क्या कुरान कह रहा है कि अल्लाह नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में सरकार खातमी मर्तबत अपनी पाकीज़ा ज़ुर्रियत को लेके गए। कौन कौन रसूल के साथ गया? सरकार अली मुर्तज़ा, पाक मखदूमा आलमीन सलवातुल्लाह अलैहा, सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सरकार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। और मैं सैयद एक बात कहूं कि ये सब लोगों को पता है कि सरकार के साथ कौन कौन गया। ये बहुत कम लोगों को पता है कि ईसाई किस किस को लेके आए। यही बात, मैं पूरी जिम्मेदारी से एक जुमला कहूं कि अगर ईसाई सिर्फ पादरियों को लेके आते, सरकारे रसूल पाक कभी भी हसनैन को लेके ना जाते। अगर ईसाई सिर्फ औरतों को लेके आते, रसूल कभी भी अपनी पाकीज़ा बेटी को लेके ना जाते। और फिर हमारे मिंबर से मोबाइला की एक सिफ्त बयान की जाती है कि रसूल नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में अपनी पाकीज़ा ज़ुर्रियत को इसलिए लेके गए। तवज्जो करिए, कीजिएगा मेरे नौजवान दोस्त, कि रसूल को सच्चों की जरूरत थी। भाई इसमें कोई सच ही नहीं। आपने 24 ज़िलहज को जो ईद बनाई उसका नाम ही जश्न ईद सादकैन है। लेकिन मैं एक जिम्मेदारी से जुमला कहूं कि अगर रसूल को सिर्फ सच्चों की जरूरत थी तो रसूल के नौकरों में सच्चों की कमी नहीं थी। हाँ हाँ, रसूल के असाब में एक इतना भी सच्चा है। सरकार रसूल पाक कहते हैं जिसके बारे में कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के नज़ूल के बाद किसी माँ ने इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर अबू ज़र जैसा सच्चा जना ही नहीं। रसूल की कनीजों में एक सद्दीका बीबी भी थी जो एक अरसा तक कुरान के साथ गुफ्तगू करती रही, जिसका नाम शहजादी सैयदा फिजा है। लेकिन तारीख वाह है, रसूल ना शहजादी फिजा को लेके गए ना अबू ज़र को लेके गए, बल्कि रसूल अपने कारवान तौहीद में सरकार अली इब्न अबी तालिब को लेके गए, जनाब सैयदा को लेके गए, जनाब हसनैन को लेके गए। रसूल का अपनी ज़ुर्रियत का मैदान मुबाइला में साथ ले जाना इस बात की दलीलत है, इस बात की दलील है कि जो वो सामने से जो आ रहे हैं फजाइल में वो भी कम नहीं। और मैं तारीख के सीने से एक पर्दा चाक करूं, आप जाके मुताला कीजिएगा। बाबा जी ईसाई अकीदा तसलीस के कायल थे। अरबी में तसलीस 3 को कहते हैं। ईसाई 3 अकीदों के कायल थे। ईसाई कह देते कि जिब्राइल से बड़ा कोई साहिब इख्तियार नहीं, ईसा से बड़ा कोई मर्तबे वाला मर्द नहीं, जनाब मरियम से बड़ी कोई मस्तूर नहीं। रसूल कह कह के थक पड़े कि जिब्राइल से भी बड़ा कोई साहिब इख्तियार है, ईसा से भी बड़ा कोई मर्द है, मरियम से भी बड़ी कोई मस्तूर है। जब ईसाई नहीं मांगे, माँ ने अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरा हबीब तू इन्हें कह कह के थक गया है, जरा आज अल्लाह की तरफ से ईसाइयों के मुकाबले में एक ऐलान कर कि मेरा अल्लाह कह रहा है जिन्हें तुम अफजल समझते हो तुम लेके आओ, जिन्हें हम अफजल समझते हैं हम लेके आते हैं। इन्हें कह दे जिन्हें ये बेहतर समझते हैं ये लेके आए, जिन्हें हम बेहतर समझते हैं ये लेके आए। इन्हें कह दे ये हसनैन लेके आए,
हम ईसा, इन्हें कह दे ये ईसा लेके आए, हम हसनैन लेके आते हैं। इन्हें कह दे ये मरियम लेके आए, हम सैयदा लेके आते हैं। इन्हें कह दे ये जिब्राइल लेके आए, हम उस्ताद जिब्राइल लेके आते हैं। हमने मुस्तफा किया हजरत आदम को, हजरत इब्राहिम को, आले इब्राहिम को, आले इमरान को, अलल आलमीन, पूरी आलमीन में से बस आखिरी नुक्ता फजाइल का और उसके बाद जिक्र मसाइल के 2 जुमले। आप कुरान का मताला करें, सूरह सवाद, तारीख का मताला करें। जब अल्लाह ने कहा ना कि करो मेरे पहले मुस्तफा के कदमों में सजदा फरिश्तों को, एक फरिश्ते ने भी नहीं कहा कि बारेला वाजिब समझ के करें या मुस्ताहब समझ के। आए हाय, इसलिए कि फरिश्ते जानते हैं ताजीम आदम की है, इबादत खुदा की है। खुदा कह रहा है मेरे फरिश्तों, जब मैं आदम का ढांचा दुरुस्त कर लूं, जब मैं आदम के ढांचे में अपनी रूह फूंक लूं। बाबा जी, इसका मतलब ये हुआ कि मौलवी ने आज तक हमें चक्करबाजियों में रखा। मौलवी कहता है कि सजदा आदम को हुआ था। हैदरी, अल्लाह कहता है सजदा आदम को नहीं हुआ, बल्कि सजदा तो उस रूह को हुआ। यही बात है ना, जो अल्लाह ने आदम के ढांचे के अंदर रखी, लीजिए, फिर इनकार भी आदम का नहीं हुआ। हाय हाय, इनकार भी अल्लाह की रूह का हुआ। लीजिए, रसूल से पूछते हैं कि ये रूह है कौन? आवाज परवरदिगार आई, मेरा हबीब, ये दुनिया के लोग तुझसे आके सवाल करते हैं कि ये रूह क्या है। इन्हें कह दे कुल्लु रूहिन मिन अम्र रब्बी, रूह अल्लाह के उमूर में से एक अमर है। अजीजान जी वकार, इसका मतलब ये हुआ कि इनकार भी आदम का नहीं हुआ, बल्कि इनकार भी अल्लाह के अमर का हुआ। इनकार भी अल्लाह के अमर का हुआ। फिर फैसला करना कि जो अल्लाह के एक अमर का इनकार करे वो शैतान बनता है, और जो पूरे ओले अमर का इनकार करे हैदर, बस इज्जत भी बड़ी तो मुसीबत भी बड़ी। और आबाद किस तरह ये सहन फातिमी हुआ, और किसकी नजर लगी ये घर मातमी हुआ। मेरा जी ये चाहता है कि सैयद साजिदीन के मसाइब की एक सतर शहादत मेरे वाजिबुल एहतराम आखिरी जाकिर या खतीब पढ़ेंगे। शहीद मोहसिन नकवी ने लिखा था कि निखरे हुए कुरान का किरदार है सज्जाद। हाय हाय, सर चश्माए दी अजमत इमरान है सज्जाद, और तकदीर अली इसमत इमरान है सज्जाद। इस्लाम की तारीख का उन्वान है सज्जाद। और अज़ादारो, जब तक है यहाँ में हक व बातिल का फसाना, सज्जाद के सजदों को न भूलेगा जमाना। मैं मसाइब में भी अपने अकीदे का ऐलान करूं, अज़ादारो, साजिद और होता है, सज्जाद और होता है। साजिद उसे कहते हैं जो सजदा करे, सजदे जिसे तलाश करें उसे सज्जाद कहते हैं। और हाँ, अज़ादाराने गैरत दो जहां, साजिद सजदा करने के लिए मस्जिद ढूंढे। सज्जाद उसे कहते हैं जहां सजदा करे वहां मस्जिद बन जाए। और अज़ादारो, साजिद औकात नमाज के लिए आज़ान का मुंतज़िर कि अभी फजर की आज़ान होगी मैं नमाज फजर पढ़ूंगा, ज़ोहरैन की आज़ान होगी मैं नमाज ज़ोहरैन पढ़ूंगा, मगरिबैन की आज़ान होगी मैं नमाज मगरिबैन पढ़ूंगा। लेकिन अकीदा आले तशय्यो में सज्जाद उसे कहते हैं अगर कहीं नमाज के लिए खड़ा हो, हाथों में हथकड़ियाँ हों, पाँव में भेड़ियाँ हों, गले में तोक हो, कमर में लंगर हो, जंजीरें आज़ान देना शुरू करें, उसे सज्जाद कहते हैं। आज़ादारो, मेरा मालिक सज्जाद कहता है मेरा आधा खून रुलाया मेरी बहन मासूमा के सवालों ने। मेरा मौला कहता है जब सुबह होती परिंदे अपने आशियानों से बाहर आते। आज़ादारो, मेरी आँख आज़ादी रोती रोती सज्जाद के पास
पास जाती, आवाज आई भैया सज्जाद ये परिंदे किधर जा रहे हैं। सज्जाद अपनी मासूमा की जख्मी पेशानी चूम के कहते बेन मासूमा अपनी रोजी की तलाश में जा रहे हैं। आजादाराने मसनू में करबला जब शाम ढलने लगती यही परिंदे अपने घोंसलों में आते, फिर भी मातम करते हुए गैरत दो जहां के पास जाती। आवाज आती भैया सज्जाद अब ये परिंदे किधर जा रहे हैं। मेरा मौला रो के कहता है मासूमा अपने घरों को जा रहे हैं। बीबी रो के कहती भैया तू वक्त का इमाम है, इंसाफ करना, इन परिंदों का घर है, हमारा कोई घर नहीं। सज्जाद खून रो के कहता हाँ मासूमा हमारा घर है, हमारा घर मदीने में है। बीबी कहती हम अपने घर कब जाएंगे। सज्जाद रो के कहता है बीबी हम सब जाएंगे, तू इसी शाम के जिंदान में रह जाएगी। अला लानतुल्लाह।